सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। अखंड अक्षर प्राप्त है अक्षर प्राप्ति। ओम ह्रीं श्री प्रथम अनर्य पदप्राप्ताय ओम सही प्रकरण ओम ह्रीं श्री ध्यान से परमेश्वरमा ओम ह्रीं ज्वलनास्काय त्रिलोक प्रसुष्टिकाय प्रसुष्टिकाय श्री अज्ञान से हमारे मादी अनुभव किसी व्यक्ति ने पूछा कि धर्म करने की उम्र क्या होती है। किसी जिज्ञासु ने, किसी व्यक्ति ने, किसी श्रावक ने पूछा कि धर्म करने की उम्र क्या होती है। तो मैंने उनको बताया कि जब आपको जीवन का मर्म समझने में आने लगे तब से आपको धर्म करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जीवन का मर्म क्या है, इसको ऐसे भी समझें कि जब आप अपने हाथ से भोजन करना प्रारंभ कर दो, जब अपने हाथ से आप चावल खाना प्रारंभ कर दो, उसके पहले अपने हाथ से भगवान के चरणों में चावल चढ़ाना प्रारंभ कर देना, तभी से धर्म प्रारंभ हो जाए। जब आपके हाथ में भोजन आ जाए और अपने हाथ से भोजन करने लग जाओ, जब से आप भजन भी करना प्रारंभ कर देना। जब आपकी जिह्वा बोलना प्रारंभ कर दे, जब आपकी जिह्वा से आप बोलना प्रारंभ कर दो, तो उस समय क्या करना चाहिए आपको? उस समय आपको भोजन के साथ में भजन करना भी प्रारंभ कर देना चाहिए। लेकिन आज हमारी जिह्वा पर प्रभु नाम देरी से निकलता है और बाकी नाम तो दिन भर निकलते हैं। और निकलेंगे भी कैसे? यदि प्रभु का नाम सारी दुनिया लेती तो सारी दुनिया में सिर्फ धर्मात्मा ही धर्मात्मा रहते, बाकी पापात्मा कौन होता? प्रभु नाम लेना जल्दी से संभव नहीं है, क्योंकि प्रभु का नाम सब लोग लेते तो सारे के सारे धर्मात्मा हो जाते। आप ऐसा विचार करिए कि आप डेली मंदिर आते हैं और आपके मंदिर के बाहर एक सब्जी की दुकान लगी हुई है। 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक भीड़ ही भीड़ है, भीड़ ही भीड़ है, भीड़ ही भीड़, खाली नहीं। और उसके विपरीत एक व्यक्ति आप जैसा जो मंदिर आता है, वह प्रातः अभिषेक करता है, विधान करता है, संत समागम करता है, आहार देता है और 1 बजे दुकान खोलता है और शाम को 7 बजे गुरु भक्ति के लिए फिर वापस आ जाता है। और उसकी दुकान में हीरे जवाहरात बिकते हैं। 10 ग्राहक आते हैं, 2 सामान खरीदते हैं, भीड़ नहीं है। 10 ग्राहक आते हैं, 2 सामान खरीदते हैं और बाकी वापिस चले जाते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि दोनों व्यक्ति जब रात को पैसे गिनते हैं तो पैसा ज्यादा कौन कमा के लाता है? अरे सब्जी वाले पे तो 1000 से 2000 आदमी आ गया सुबह से शाम तक। कौन आता है? हीरे जवाहरात वाला। तो इसी प्रकार से भीड़ जो है, हर भीड़ का हिस्सा प्रभु का नाम नहीं लेती, बल्कि जो हीरे जवाहरात के जैसे होते हैं वह प्रभु का नाम अपनी जिह्वा से ले पाते हैं। बाकी सारे भोजन करने वाले तो बहुत होते। भोजन करने वाले कितने हैं? हजारों हैं, और भजन करने वाले सैकड़ों हैं, गिन चुन के हैं। इसलिए तो कहते हैं एक तीर्थंकर भगवान के समय में कितने सारे जीव हुए। और आज तीर्थंकर जी का शासन काल चल रहा है। कौन से भगवान जी का? भगवान महावीर स्वामी जी का। और भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम रह रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है जियो और अहिंसा
परमो धर्म की जय, लेकिन ये मात्र नारे में रह गई। क्या है? ये मात्र नारे में रह गई। मैं कहता हूं कई जैनी ऐसे हैं जो रास्ते में चलते हैं और चींटी दिख जाए तो अपनी चप्पल को हटा लेते हैं कि चींटी ना मर जाए। लेकिन उसी जैनी व्यक्ति से कहता हूं कि क्या कभी आपने चींटी को तो बचा लिया, लेकिन अपने परिवार का दिल दुखता है उस बात को करने का प्रयास किया? तो ये भी बहुत बड़ी हिंसा से बचो। तो धर्म कब से करना चाहिए? धर्म की शुरुआत कब से हो? धर्म करने के पहले हमें क्या समझना चाहिए? धर्म करने के पहले हमारे जीवन में क्या वस्तु आना चाहिए? तो मैं आपको बताऊं कि धर्म करने की ना तो कोई उम्र है, और धर्म कब तक करते रहना चाहिए? आप बोलते ना, दिन रात मेरे स्वामी देहांत के समय में। ये भावना पहले बनाई गई थी जब बहुत सारे लोग धर्म करते थे, लेकिन आजकल लोग तो कहते हैं दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, बाकी कुछ भी करते रहो। ऐसा नहीं है। आपको ये भावना जब बनाई गई थी पहले की है कि दिन रात मेरे स्वामी की, दिन रात वो भावना करता है, धर्म करता है, पूजा करता है। लेकिन आज तो क्या है, बोले अंत में बस प्रभु नाम सुना देना तो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जिनके जीवन में धर्म होगा उसी के जीवन में अंतिम समय धर्म काम में आएगा। तो एक बार ऐसा ही हुआ, एक बुजुर्ग सा आदमी मरणासन्न था। उसके 4 बेटे थे और उसने अपने सब बेटों को बुलाया और वहीं पर एक नर्स या जो सभा उनके व्यवस्था दिखता वो था। तो बड़े बेटे से उसने कहा कि कनॉट पैलेस का एरिया तुम ले लेना। नर्स बोली कितने पैसे वाला आदमी है। छोटे से बेटे से कहा नजफगढ़ का इलाका तुम ले लेना। तीसरे नंबर के बेटे से कहा रोहिणी का इलाका तुम ले लेना। और चौथे नंबर के बेटे से कहा कि लाल मंदिर के आसपास का इलाका तुम ले लेना। नर्स धीरे से बोलती है कितने पैसे वाला सेठ है कि चांदनी चौक उसको, रोहिणी उसको, नजफगढ़ उसको, कनॉट पैलेस उसको। बोले तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं। छोटा बेटा बोला कुछ भी नहीं है। तो बोले क्या है? बोले हमारी दूध की दुकान है, तो पिताजी ने बंटवारा कर दिया है कि एक दूध की दुकान तुम संभाल लेना, एक दूध की तुम दुकान संभाल लेना। मतलब कि दूध बांटने जाता था तो पहले खुद जाता था, अब चारों बेटों को बांट दिया कि कनॉट पैलेस का जिम्मा तुम्हारा, नजफगढ़ का तुम्हारा। ऐसा तो और शिथिल हुआ, कोई व्यक्ति और शिथिल हुआ तो उसने बोला राम को लेकर आओ। बेटे ने सोचा चलो पिताजी अंत समय तो सुध-बुध में आ गए। वह भागे भागे राम मंदिर गए। बोले एक राम जी की फोटो दे दो। बोले क्यों? बोले मेरे पिताजी बीमार हैं, मरने वाला है। पुजारी बोला वो तो बहुत कंजूस आदमी है, मंदिर के सामने से निकलता है तो उस दिन निकलता है जिस दिन मंदिर के बाहर प्रसाद बंटता है, वैसे मंदिर के सामने आकर हाथ भी नहीं जोड़ता है। बोले वो क्या राम? बोले भाई निवेदन है। तो किसी ने बोला चलो भाई किसी की गति सुधर जाए। उन्होंने एक राम की फोटो मूर्ति जो भी थी दे दी। जैसे ही राम की फोटो लेकर बच्चे पहुंचे, बोले पिताजी खुश हो गए। जैसे ही फोटो देखी बोले पिताजी राम को ले आए। बोले ये किसको ले आए? बोले ये किसको लेकर आ गए? बोले पिताजी आपने तो कहा था राम को लाओ। अरे पागलों, मूर्खों, पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। बोले जल्दी से राम को लाओ। बोले राम तो ले आए। बोले ये राम की बात नहीं कर रहा हूं, जो मेरा राम नाम का मित्र है उसको मैंने बहुत सारा पैसा ब्याज पे दिया है, उसका हिसाब बताना है, इसलिए राम को लेकर आओ। विचार करिए कि मरते समय भी राम याद आएंगे तो कौन से? जिससे लेन देन करना है। क्यों? कि जिसने जीवन भर राम को स्मरण ही नहीं किया वो मरते समय राम को स्मरण कैसे कर लेगा? तो इसलिए जीवन में धर्म करने की उम्र कितनी है? तो कहते हैं जब मुख से बोलना प्रारंभ कर दो तब से धर्म करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और जीवन में धर्म करने की सीमा कितनी तय है? तो बिल्कुल भी नहीं। 24 घंटे में 8 याम कहीं पर भी आप धर्म की शुरुआत कर सकते हो। बिस्तर में सोते सोते गलत सपना आ जाए, आंख जोर से खुल जाती है, डर जाती है, तो क्या पढ़ते हो? नमोकार। तो सोते सोते भी धर्म कर सकता है, खाते खाते भी धर्म कर सकता है, उठते उठते भी धर्म कर सकता है, और चलते चलते भी धर्म कर सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मेट्रो में होते हैं, गाड़ी में होते हैं, और बैठे बैठे भी जाप करते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, वह आपके जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जा रही है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में आकर भी जाप नहीं कर पाते। क्यों? कई लोग ऐसे हैं जो मंदिर में 2-2, 4-4, 5-5 घंटे लगा देते हैं। उनसे पूछो कि भगवान महावीर स्वामी की माला कितनी करी? वो तो महाराज जी बुधवार बुधवार करता हूं।
मैंने पूछा क्यों? कि बोले बुद्ध ग्रह के स्वामी भगवान महावीर स्वामी। मैं आपको बताना यही चाहता हूं कि मंदिर में आने के बाद कुछ करो ना करो, लेकिन कम से कम ऐसा करो कि आपका जो मन है वह मंदिर में आकर रुक जाए। जब मंदिर की हम लोग व्याख्या करते हैं तो माँ, जो मंदिर जो शब्द है, अक्षर है, वह कैसे बना? माँ के ऊपर बिंदी है, अर्थात ना हो गया। और जब हम लोग उसको छंदी भी से कर देते हैं, कुछ और कर देते हैं, तो ऐसा निकलता है मन और दर। दर किसे कहते हैं? दर किसे कहते हैं? बताओ किसे कहते हैं दर? दर मतलब होता है रेट। बोलते हैं दर बढ़ गई, सब्जी की दर बढ़ गई, सोने की दर बढ़ गई, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? दर मतलब दरबार भी होता है, लेकिन दर मतलब क्या होता है? रेट। तो कहते हैं जहां पर आकर मंदिर, जहां पर आकर मन की दर स्थिर हो जाती है उसका नाम है मंदिर। कि जहां पर आकर मन यहां वहां नहीं भटकता है उसका नाम है मंदिर। लेकिन हम तो क्या है, जितना एकांत में होते हैं उतना मन चंचल होता है। जितना हम एकांत में जाते हैं उतना हमारा मन चंचलता को प्राप्त हो जाया करता है। तो अपने जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जीवन में जब भी आपका मन अस्थिर हो उस समय आप क्या करें? जो लोग स्थिर हैं, अर्थात परमात्मा स्थिर है, जिनवाणी माँ स्थिर हैं, गुरु राज स्थिर होते हैं, उनका स्मरण करें, आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। कभी आप भोजन करने बैठते हो और भोजन को शुद्ध करना है तो क्या करना चाहिए आपको? आपको अपने भोजन को शुद्ध करना है तो क्या करना चाहिए? भोजन को शुद्ध करना है तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के भोजन को प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है, एक बड़ी सच्चाई वाली बात बताता हूं। कई लोग ऐसे हैं जो जूते चप्पल पहनकर भोजन करते हैं, ठीक है? जो लोग जूते चप्पल पहनकर भोजन करते हैं वह एक बार विचार जरूर करना कि यही जूते चप्पल पहनकर हम टॉयलेट में, लेटरिन, बाथरूम जाते हैं और उसी जूते चप्पल को पहनकर हम भोजन करते हैं, तो हम टॉयलेट वाले कपड़ों से और जूते चप्पल से भोजन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये विचार करोगे तो आप जूते चप्पल पहनकर भोजन करना बंद कर दोगे। अन्न को भी देवता कहा गया है। क्या कहा गया है? देवता कहा गया है। जिस तरह से आप मंदिर में गुरु के पास, जिनवाणी के पास में जूते चप्पल पहनकर नहीं आ सकते, उसी प्रकार से अन्न को भी जूते चप्पल पहन के ग्रहण नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो उतना करो। कई सारे लोग ऐसे जिन्होंने नियम ले रखा है, तो होटल में भी जाते हैं तो भी वहां जूते चप्पल साइड से टेबल के नीचे रख देते हैं और फिर भोजन करते हैं। क्यों? कि बोले हम धर्म कर रहे हैं तो पूरी तरह से निभाने का प्रयास करें। लेकिन आजकल तो क्या है कि बोले जूते चप्पल उतारेंगे उतने में तो खाना ही निकल जाएगा। ऐसी परिस्थिति चल रही है। तो अपने जीवन में धर्म का स्थान कब प्रारंभ हो, धर्म का स्थान कैसे प्रारंभ हो, धर्म का स्थान कब हो? बचपन में सोचते हो कि बुढ़ापे में कर लेंगे, बचपन में सोचते हो कि जवानी में कर लेंगे, जवानी में सोचते हो बुढ़ापे में कर लेंगे, और बुढ़ापे में सोचते हो कि अब मेरे तो हाथ पैर चलते ही नहीं। आपको पता है बुढ़ापे में इंसान की स्थिति कैसी होती है? जब आदमी बुजुर्ग होता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है? सारे बुजुर्ग आदमी मुझे घूर घूर के दिख रहे हैं। आदमी तन से बुजुर्ग हो सकता है लेकिन मन से बुजुर्ग नहीं होता जब तक वह अपने आप को बुजुर्ग न समझे। आपको दादी 50 साल की हैं, कितना अपना काम स्वयं करती हैं। तो मैं बता रहा हूं कि बुजुर्ग में, बुढ़ापे में आदमी के साथ में क्या होता है? उसके हाथ हो जाते हैं अगरबत्ती। अगरबत्ती समझी? देखिए कैसी होती है अगरबत्ती, कैसे कराते हो अगरबत्ती, है ना? इंसान के बुढ़ापे में हाथ हो जाते हैं अगरबत्ती, हाथ ऐसे हिल रहे हैं अगरबत्ती की भांति। पैर हो जाते हैं मोमबत्ती, मोमबत्ती हिलती रहती है। हाथ हो जाते हैं अगरबत्ती, पैर हो जाते हैं मोमबत्ती। जवान हो जाती है बंदूक, कौन सी वाली? AK-47। हाथ हो जाते हैं अगरबत्ती, पैर हो जाते हैं मोमबत्ती, जवान हो जाती है बंदूक। की धनाधन चल रही है, धनाधन चल रही है, धनाधन चल रही है, रुकती नहीं है, टप टप पट चल रही है। हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, जवान बंदूक और पेट, पेट क्या होगा? हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, जवान बंदूक और पेट संदूक। कि जो चाहे आने दो, आने दो, आने दो, बस ये चलता है कि पेट संदूक हो जाता है कि जो भी आ रहा है खाओ। कहा गया खिचड़ी खाओ, कहा गया दलिया खाओ,
लेकिन आदमी उल्टा सीधा खाता है तो तुरंत लोटा लेके भागना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जैसे आप अपने जीवन को संयमित रखोगे, आज हम जैसे आदमी, आप जैसे आदमी कभी अपच हो जाए तो आदमी के पेट खराब हो जाता है, फिर तो जिसकी इंद्रियां शिथिल हो गई, जिसको पचता ही नहीं है, वह क्या करेगा? इस तरह के कार्य करेगा तो क्या होगा? इसलिए जो संत होते हैं वह इन सब से रहित हो जाते हैं, धीरे धीरे त्याग मार्ग पे आते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अपने जीवन को अच्छी तरह से करना है, अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाना है, अपने जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, तो अपने जीवन में धर्म को स्थान दो। कल भी मैंने बताया था आपको कि 24 घंटे में 24 घंटे धर्म नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। 7 दिन में 7 दिन धर्म नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। 30-31 दिन में एक रोज धर्म नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। साल के 365 दिन धर्म नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम एक समय तो भगवान के होकर देखो, आपको जीवन का एक अलग ही आनंद आएगा। लेकिन कैसे होना? जब आप कहीं शादी ब्याह में जाते हो तो उस समय आपको मंदिर की याद आती है क्या? आती है। जो लगातार महाराज जी माता जी के मंदिर के पास होते हैं ना, तो उनको वहां पर भी महाराज जी माता जी दिखते हैं। वहां पर भी वो आदमी ऐसे लोग ढूंढ लेते हैं जो साधु संतों के भक्त हैं। सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं देवा गुरुदेवा देवा। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।